नॉर्वे के नजदीक रूस ने तैनात की हाइपरसोनिक न्यूक्लियर पनडुब्बी। ब्रिटिश पीएम ने क्यों बुलाई इमरजेंसी बैठक, हूती ने क्यों दी अमेरिका को धमकी। विश्व युद्ध की आशंका से जुड़ी खबरों के लिए देखिए न्यूक्लियर टेंशन टॉप 9। दुनिया में न्यूक्लियर टेंशन के बीच यमन ने अमेरिका के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया है। यमन की सेना में हजारों हूती फाइटर जुटे और अमेरिका के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। हूती लड़ाकों ने फिलिस्तीन के समर्थन में भी जमकर नारेबाजी की और इजरायल के साथ भी युद्ध का आह्वान किया। रूस ने नॉर्वे के नजदीक न्यूक्लियर सबमरीन तैनात की है। रूस ने हाइपरसोनिक परमाणु हथियारों से लैस स्टेल्थ पनडुब्बी को लॉन्च करने के लिए तैयारी की है। रूस स्टेल्थ न्यूक्लियर सबमरीन नॉर्वे बॉर्डर से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। रूसी सबमरीन आर्कॉन जेस्क जिरकॉन मिसाइल से लैस है और 1000 किलोमीटर तक हमला करने में सक्षम है। रूसी न्यूक्लियर सबमरीन कजान ब्रिटेन बॉर्डर के बेहद नजदीक से गुजरी, जिसके बाद ब्रिटेन में हड़कंप मच गया। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी न्यूक्लियर सबमरीन ब्रिटेन के फसलेन न्यूक्लियर नेवल बेस के करीब से गुजरी है। स्कॉटलैंड तक से आगे बढ़ने के बाद ब्रिटेन के सर्विलांस प्लेन ने रूसी सबमरीन का पीछा किया। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने इमरजेंसी डिफेंस मीटिंग बुलाई। अदन की खाड़ी में हूती ने मालवाहक जहाज पर क्रूज मिसाइल से हमला किया। हूती के लड़ाकों ने पोलैंड के शिप एमवी वर्बेना पर क्रूज मिसाइल से अटैक किया। क्रूज मिसाइल हमले के बाद एमवी वर्बेना में आग लग गई। पोलैंड का शिप एमवी वर्बेना डूबने के कगार पर पहुंच गया। हूती के लड़ाकों ने 2 दिन पहले ग्रीस के जहाज ट्यूटर पर भी मिसाइल हमला किया था। न्यूक्लियर टेंशन के बीच दुनिया में एक और वॉर फ्रंट खुलने के संकेत मिल रहे हैं। अमेरिका को मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध का डर सता रहा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इजराइल और हिजबुल्लाह का संघर्ष बड़ी जंग में बदल सकता है। हिजबुल्लाह के बढ़ते रॉकेट हमले की वजह से युद्ध भड़क सकता है। ताइवान और जापान से तनातनी के बीच चीन ने एक एनिमेटेड वीडियो जारी किया है। चीन ने इस वीडियो के जरिए अमेरिका वॉरशिप को तबाह करते हुए दिखाया है। चीन जियान H6 के जरिए सुपरसोनिक YJ-12 एंटी-शिप मिसाइल दागकर अमेरिकी वॉरशिप को नष्ट कर देता है। समंदर में बॉम्बर और मिसाइल से PLA की वॉर ड्रिल। चीनी सेना ने एनिमेशन के जरिए अमेरिकी वॉरशिप तबाह करने की एक्सरसाइज की। HJ-6 बॉम्बर से मिसाइल हमलों की ड्रिल की। YJ-12 एंटी-शिप मिसाइलों से हमले का अभ्यास किया। अमेरिकी डिस्ट्रॉयर की डमी तबाह होते दिखाई। मिडिल ईस्ट में भारी तनाव के बीच हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों की ट्रेनिंग का वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में हिजबुल्लाह के सभी लड़ाकों ने अपने माथे पर लाल पट्टी बांध रखी है और युद्ध के लिए तैयारी कर रहे हैं। हिजबुल्लाह इजरायल के खिलाफ बड़ी जंग की तैयारी में जुटा है। इटली और जर्मनी ने यूक्रेन में युद्ध रोकने के लिए पुतिन की शर्तों को मानने से मना कर दिया है। पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने कहा कि रूस को यूक्रेन से हट जाना चाहिए। जर्मन चांसलर ओलाफ सोल्ज ने रूस के शांति प्रस्ताव को तानाशाही शांति प्रस्ताव बताकर खारिज कर दिया। और इजरायल और हिजबुल्लाह में आर पार की जंग। इजरायली सेना ने लेबनान में किया अटैक। आईडीएफ के हमले में हिजबुल्लाह को कितना नुकसान हुआ। गजा में 8 आईडीएफ जवानों की मौत। हमास के गुरिल्ला वॉर से इजरायल को कितना नुकसान हुआ। वॉर फ्रंट की विस्फोटक खबरों के लिए देखिए महायुद्ध टॉप 9। हिजबुल्लाह ने इजरायल में हमला किया। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने उत्तरी इजरायल में इजरायली पोस्ट को टारगेट किया। स्वाम ड्रोन से विध्वंसक प्रहार किया। हिजबुल्लाह ने इजरायल के खिरबेट मार आर्टिलरी बेस पर ड्रोन अटैक किया। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके ड्रोन्स ने इजरायली एयर डिफेंस को चकमा देते हुए अपने टारगेट को हिट किया। राफा में हमास के लड़ाकों ने विध्वंसक पलटवार किया। इजरायली सेना ने गुरिल्ला वॉर किया। हमास ने गुरिल्ला वॉर पर इजरायली टैंकों को टारगेट किया। हमास के हमले में इजरायली सेना को बड़ा नुकसान हुआ। दूसरी तरफ आईडीएफ अधिकारियों को हमास के स्नाइपर ने सटीक निशाना लगाकर ढेर कर दिया। गाजा में इजरायली ग्राउंड फोर्स पर अल-कसाम ब्रिगेड ने बड़ा हमला किया। अल-कसाम ब्रिगेड के हमले में 8 इजरायली जवानों की मौत हो गई, जबकि कई घायल हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक घात लगाकर बैठी अल-कसाम ब्रिगेड ने आईडीएफ पर हमला किया। पिछले 6 महीने में आईडीएफ पर सबसे बड़ा हमला है। अल-कसाम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू उबैदा ने इजरायल को धमकी दी। अबू उबैदा ने कहा कि गाजा में इजरायल के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। उबैदा ने कहा कि हमारे लड़ाकों ने गाजा में आईडीएफ पर हमला किया, उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर किया। हमारे लड़ाके आगे भी ऐसे ही इजरायल को निशाना बनाते रहेंगे। इजरायली एयरफोर्स ने सेंट्रल गाजा में जबरदस्त हवाई हमला किया। आईडीएफ ने गाजा के डेर अल बलाह इलाके में बारूदी बौछार की। अल बलाह इलाके में बने हमास के ठिकानों पर पिन पॉइंट अटैक किया। इजरायली हमले में हमास के कई ठिकाने तबाह हो गए। कमांड पोस्ट में रखे हमास के हथियार भी नष्ट हो गए।
दक्षिण इजराइल के नेगेव में हमास के लड़ाकों ने विध्वंसक हमला किया। हिजबुल्लाह ने नकाब मिलिट्री कैंप पर दनादन रॉकेट दागे। रिपोर्ट के मुताबिक हमास की अली मुस्तफा ब्रिगेड ने हमला किया। हमास ने राफा में इजरायली सेना पर अटैक किया। आईडीएफ को हाई कैलिबर मोर्टार से टारगेट किया। फील्ड रिसर्च ग्रुप ने मॉस्को में एक सर्वे किया। सर्वे के मुताबिक 60% रूस के लोगों को लगता है कि जल्द वर्ल्ड वॉर होगा। कुछ का ऐसा मानना है कि अगले 5 साल में विश्व युद्ध होगा। साथ ही ज्यादातर लोगों का मानना है कि अगर अमेरिका से युद्ध हुआ तो रूस अलायंस जीतेगा। मिडिल ईस्ट में भारी टेंशन के बीच रूस और इजिप्ट की सेना ने वॉर ड्रिल के जरिए अपनी ताकत दिखाई। वॉर ड्रिल रूस और मिस्र की नौसेना कर रही है। दोनों देशों की सेना ने भूमध्य सागर में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया। रूसी पैसिफिक फ्लीट वारियाह मिसाइल क्रूजर के साथ पहुंची। इजरायल के पूर्व कमांडर का दावा है कि मध्य पूर्व में तनाव को बढ़ाने के लिए हिजबुल्लाह इजरायल को ट्रिगर कर सकता है। हिजबुल्लाह बार बार इजरायली इलाकों पर हमला कर रहा है, जिसके जवाब में इजरायल भी हमला कर रहा है। अपने सीनियर कमांडरों की हत्या की वजह से बौखलाहट में हिजबुल्लाह ऐसा कर सकता है।